नंबर लाकर भी कोई मायूस है तो कोई रैंक लाकर भी खुद को ठगा महसूस कर रहा है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट के नतीजे जब से आए हैं तब से कथित गड़बड़ियों को लेकर या तो सवाल उठ रहे हैं या तो फिर बवाल की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। जाहिर है इस बार जितने अभ्यर्थी नतीजों से खुश हैं उससे ज्यादा तादाद उन बच्चों की है जिन्हें इस बार दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल काली नजर आ रही है। मेरे मार्क्स नीट में 660 आ रहे हैं और रैंक 21,000 आ रही है। एक्सपेक्टेड रैंक मेरी 6,000 to 8,000 आनी चाहिए थी, बट इस बार जो ग्रेस मार्क्स आ रहे हैं लगे हैं जो एनटीए ने बताए हैं और पेपर का जो कुछ फॉल्ट इश्यूज आ रहे हैं बहुत सारे, उसकी वजह से मेरी रैंक में इन्फ्लेशन आया बहुत ज़्यादा। और एक्सपेक्टेड रैंक अगर 6,000 आती तो बेटर मेडिकल कॉलेज मेरे को मिल सकता था। मेरी रैंक अप्रॉक्स 25,000 की अप्रॉक्स आई है, जबकि ये मैंने सोची ही नहीं थी। और जितने भी रैंक प्रेडिक्टर्स थे उस पर मैंने चेक किया था तो मेरी रैंक अप्रॉक्स 7,000 की अप्रॉक्स बन पा रही थी। तो मैं एनटीए से एक ये चीज़ सवाल पूछना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो इतना बड़ा रैंक में इन्फ्लेशन लाया ये किस बेसिस पर एकदम से आ गया? क्योंकि 15 से 20,000 रैंक एकदम से इन्फ्लेट हो जाना सर, इट्स नॉट पॉसिबल। सवालों का मोर्चा केवल स्टूडेंट्स ने नहीं खोल रखा है बल्कि सवाल वो टीचर्स भी उठा रहे हैं जिनके पढ़ाए सैकड़ों स्टूडेंट्स हर साल नीट जैसी परीक्षाएं पास करते हैं। पहला प्रूफ मैं आपको देता हूं कि 2023 में 20 लाख बच्चे बैठे थे, 2024 में करीब 24 लाख बच्चे बैठे। 20,50,000 से लगभग 24 लाख में बच्चे गए। ये संख्या बड़ी थोड़ी सी मैं मान रहा हूं, पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछली बार 605 के ऊपर मात्र जहां 45-50 हज़ार बच्चे थे, इस बार ये संख्या बढ़कर लगभग 3 गुना हो गई है, 1.5 से 2.25 लाख। क्या एकदम से देश में इतने सारे बच्चे इंटेलिजेंट पैदा हो गए? यह असंभव है। दूसरा प्रूफ मैं आपको देता हूं, जिन 8 बच्चों की एक ही सेंटर से, जिनके सरनेम भी नहीं दिए गए हैं, उनको एक ही सेंटर से उनकी रैंक आई। अच्छा, मैं आपको इसमें एक खास बात और बताता हूं, जिन्होंने चीटिंग कराई उन्होंने चीटिंग तो कराई पर दिमाग नहीं लगाया। एनटीए ने बोला कि हम फर्स्ट रैंक को इस तरीके से देंगे कि जिसने पहले फॉर्म भरा उसकी रैंक पहले आएगी। अगर ये सारे बच्चे, ऐसा कैसे हो सकता है कि इन सारे बच्चों ने एक ही साथ फॉर्म भरा है? क्योंकि सबकी रैंक एक साथ आई है, यानी कि इनका फॉर्म किसी एक ही आदमी ने भरा है, एक ही सेंटर से हुआ है। आप सोचिए तो 720 की लिस्ट जारी हो गई है, पता नहीं कितने बच्चों में ये गड़बड़ी हुई है। इस बार सवाल केवल नंबर्स पर नहीं उठ रहे हैं बल्कि इस बार उंगली टॉपर्स की संख्या को लेकर भी उठ रही है। सर, इससे पहले हम देखें तो लगभग 605-610 तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते थे, बट अभी तो 650 के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज मिलना बंद हो जाएंगे। तो ये एक बच्चों में बहुत निराशा है कि भाई 720 में से हम 650 पा रहे हैं, फिर भी हमें गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। बच्चे 720 में से 720 ला रहे हैं, फिर भी उसको दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। 67 बच्चे रैंक 1 हैं, बट रैंक 1 को दिल्ली का एम्स नहीं मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि उतनी सीट्स नहीं। मान लो सीट्स 50 हैं और बच्चे 67 हैं, तो कहाँ से हो पाएंगे? दिल्ली का नहीं मिल पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बच्चों के अंदर डिस्ट्रेस हो गया कि कितनी मेहनत करें और क्या इम्प्रूव। बच्चों की पढ़ाई पर असर, उनके आप तो बच्चों से बात, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके ऊपर इसका इफेक्ट आया है। परीक्षा परिणामों पर उठे सवालों को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना पक्ष रख दिया है और जांच के लिए कमेटी भी बना दी है, लेकिन अब ये कमेटी ही सवालों के घेरे में है। जैसे मैंने बताया कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें जो इशू आ रहा है ये 6 सेंटर्स और 1600 कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो इसमें जो ये इशू आ रहा है इसका हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो। बट टू अले द फियर अगेन कि इसमें किसी को भी वो ना हो, तो एनटीए हैज डिसाइडेड कि जो एक हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है,
उस कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें, और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। तो इस तरीके का निर्णय एक हम लोगों ने लिया है। एनटीए पूरे मसले पर लाख सफाई दे, लेकिन सवालों का भूचाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा में कथित धांधली को लेकर लोग गुस्से में हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन हो रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। मांग की जा रही है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच एसआईटी करे और काउंसलिंग को तुरंत रोका जाए।